है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके कोविड इंचार्ज कंसल्टेंट की तरह कार्यरत हूँ। पिछले 1.5 वर्षों में हमने बहुत कुछ देखा है और इतना जिसकी हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी, जिसकी शुरुआत नवंबर 2019 से हुई, जब चाइना में वुहान प्रांत में कुछ केसेस सामने आए निमोनिया के। उन केसेस में कुछ सिमिलैरिटीज थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या है, ये किस वायरस से हो रहा है या बैक्टीरिया से हो रहा है। जब तक इसके बारे में कुछ पता चल पाता, ये विश्व भर में फैलने लगा। करीब 2 से ढाई महीनों में इसने विश्व की सभी बड़ी जगहों को नशिकार बना लिया। सब तरफ से लाखों करोड़ों जिंदगियां प्रभावित होने लगी, कई हजारों ने अपनी जान दे दी। भारत में इसका आगमन हुआ करीब फरवरी 2020 से। तब और जैसे जैसे ये सिचुएशन और खराब होती गई, इसको देखते हुए WHO ने, जिनको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में जानते हैं, उन्होंने इसे एक वैश्विक महामारी का दर्जा दे दिया। तब से अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई स्ट्रिक्ट कानून अधिनियम बनाए गए, जिसका हमने अनुशासन से पालन भी किया। हमने लॉकडाउन देखा, हमने कई अपनों को इससे प्रभावित होते हुए देखा। अब जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आने लगा, केसेस थोड़े कम होने लगे, सब अपनी अपनी जिंदगियों में वापस आ गए। सबने सब अधिनियम, सब कानून, सब अनुशासन छोड़ दिए, प्रतिबंध छोड़ दिए, जिसका नतीजा हमें अब देखने को मिल रहा है। 2021 में फरवरी में वापस ये केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज 2021 अप्रैल है, जिसमें हम वही खड़े हैं लगभग जहां हम आज से 1 साल पहले थे, या हम बोल सकते हैं कि ये समय और भी खराब है। आज कई न्यूज चैनल्स में आप देख रहे हैं, लोगों के लिए एडमिशन के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। यही सिचुएशन मेरे सामने भी है। हम कई तरफ से लोगों को देख रहे हैं। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। करीब महीना भर पहले, मार्च की शुरुआत में, मेरे पास एक मरीज आया, 27 साल का एक नवयुवक। होम क्वारंटाइन के लिए वो हमारे पास आया था। उसे कुछ तकलीफ नहीं थी, केवल सर्दी खांसी और हल्का बुखार 1 दिन का, जिसके कारण उसने कोविड का टेस्ट करवाया था, जो टेस्ट पॉजिटिव आया था। हमने उससे कुछ मल्टीविटामिन्स और जो भी हमारे समझाने के रोज़ की चीज़ होती है, जो हम पिछले साल से समझाते आ रहे हैं, कुछ ध्यान रखने वाली बातें, अपनी केयर की बातें, वो हमने उसे बताई और वो घर चला गया। उसके करीब 4 दिन के बाद वो लड़के का फ़ोन आया। उसने हमें बोला कि मेरे पिताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या मैं उन्हें आपके पास भेज सकता हूँ। हमने कहा ठीक है। हमने उनके पिताजी को रिसीव किया। जब हमने उन्हें देखा तो उनका ऑक्सीजन लेवल अराउंड 78-80% के आसपास था। वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में लग रहे थे। वो डायबिटिक थे, 60 साल की उम्र थी, एक बाईपास हो चुका था, इसलिए बिना समय गंवाए हमने उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया। जो भी पॉसिबिलिटी थी वो सब ट्रीटमेंट हमने उन्हें दिया, पर 4 दिन के बाद हम उनकी जान नहीं बचा पाए। ये खबर देने के लिए हमने उनके बेटे को फ़ोन किया, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो भी कोविड के कारण क्वारंटीन थे। ये खबर सुन के उनका बेटा छोटे बच्चे की तरह बिलख के रोने लगा कि क्या ये मेरी गलती के कारण हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी तो पिछले कई महीनों से बाहर ही नहीं निकले हैं। क्या पॉसिबल है कि मैंने उन्हें संक्रमण फैलाया है, और अगर मुझसे ये नहीं होता या मुझे ये नहीं होता तो मेरे पिताजी आज जिंदा होते। उस बच्चे की ये बात दिमाग में अटक के रह गई कि आखिर क्या कारण है कि सब कुछ पता होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को, इन खतरों को काफ़ी मामूली मान रहे हैं। अब मेरे सामने ये सवाल था कि जब पिछले 1.5 साल से हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे ये समझ आया
कि हम अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को तब तक नहीं हरा सकते जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते अच्छे से, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब तक हमें ये ना समझे कि वो हमारा किस हद तक नुकसान कर सकता है, तब तक हम उसे सीरियसली नहीं लेते। और तीसरी चीज, हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। इन्हीं 3 चीजों को डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कोरोना एक्चुअली है क्या। दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि कोरोना से हमारी जिंदगियां किस तरह तबाह हो सकती हैं यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वो 11 चीजें जो आपको, या स्टेप्स जो आपको घर पे फॉलो करने हैं ताकि कोरोना जैसे दुश्मन को हम अपने घरों की दहलीजों से दूर रख सकें। तो हम अपने टॉपिक का पहला पार्ट उठाते हैं, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि कोरोना एक्चुअली है क्या। थोड़ा पीछे जाते हैं, सन 1960 में, 60 के दशक में ब्रिटिश लेबोरेटरी में कुछ साइंटिस्ट एक वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। जब उन्होंने उस वायरस को देखा तो वो एक राजा के मुकुट की तरह दिख रहा था। लैटिन लैंग्वेज में राजा के मुकुट का नाम होता है कोरोना, तो इसलिए उस वायरस का नाम कोरोना रखा गया, जिसका मतलब है क्राउन या राजा का मुकुट। तब से लेकर अब तक इस परिवार के, कोरोना एक परिवार है जिसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं, तो इस परिवार के कई वायरसेस छोटे मोटे रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे कि सर्दी, खांसी, गले में खिचखिच होना, इस तरह की बीमारियां करते देखे गए हैं। लेकिन इसी परिवार के कुछ सदस्यों ने बहुत बहुत विकराल रूप धारण करके मानवता पर कहर बरसाया है। आप सबको शायद याद होगा 2003 में सार्स नाम की एक बीमारी लोगों के सामने आई थी, जिसने काफी लोगों को परेशानी में डाल दिया था। उसी तरह 2012-13 में मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की बीमारी आई थी, वो वायरस भी इसी फैमिली का मेंबर था। और अब 2019 में जो नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 का वायरस सामने आया है, ये भी इसी परिवार का सदस्य है। लेकिन ये पिछले दोनों वायरसेस से अलग है और इसने ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया है, परेशानी में डाला है। तो अब हमारे पास इस वायरस की एक शक्ल है, हम जानते हैं कि ये किस परिवार का है, हम जानते हैं कि ये शायद कैसा दिखता है। अब इसे एक शत्रु की तरह देखना शुरू कीजिए। जाते हुए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर, कि क्यों इससे लड़ना या क्यों इसे हराना हमारे लिए इतना जरूरी है। गौर से सुनिएगा और याद कीजिएगा वो पल जब आपने किसी न किसी न्यूज टीवी चैनल पे इटली का वो एक सीन देखा होगा, जहां मिलिट्री ट्रक्स एक लाइन से कोरोना से शहीद हुए या जिनकी कोरोना से के कारण देहांत हुआ था, उन लोगों का शव लेकर जाते हुए ट्रक के रेले देखे थे हमने। याद कीजिए वो न्यूज चैनल्स में दिखाए गए सीन जहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग अपने रिलेटिव्स को दम तोड़ते हुए देख रहे थे। वो समय जब मजदूर बिना नौकरी के, बिना रहने खाने की समस्या सुविधाओं के, साइकिलों से, पैदल, जिस तरह उनको समझ आया वैसे अपने घर मीलों दूर निकल गए थे। उन लोगों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए जिनको 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। पूरी अर्थव्यवस्था, न सिर्फ भारत की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी। इस एक वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया था, हमारे साधारण जीने के, खाने पीने के तरीकों को भी। हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे थे। उन लोगों की मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए जो एक घर में होते हुए अपने परिवारजनों से दूर थे, दूर रहने को मजबूर थे, और हर बार उनके मन में ये डर रहता था कि कहीं इस बीमारी से मेरी जान न चली जाए या मेरे परिवार वालों को ये तकलीफ न झेलनी पड़े। आप खुद भी अपने एक्सपीरियंसेस को देखने की कोशिश कीजिए, अनुभवों को।
कई बार फोन की घंटी बजती थी और आपको ऐसा लगता था कि क्या खबर सुनने को मिलेगी, कौन हमारा रिश्तेदार इस चीज से प्रभावित हुआ होगा। ये एक वायरस सिर्फ एक वायरस नहीं है, ये हमारी तबाही का एक जरिया बन सकता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे मानसिक संतुलन को, हमारे शारीरिक तत्व को, सब चीजों को प्रभावित कर सकता है। ये इंसानियत को खत्म करने की ताकत रखता है, इसीलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब चलिए, हमने ये जान लिया, वापस से रिवाइज कर लिया जो हमने साल भर में देखा था, पर शायद हम भूल गए थे अपनी जिंदगियों में वापस आने की खुशी में, तो हमने वो रिवाइज कर लिया। अब जानते हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं कि इस वायरस को कैसे रोकें, ऐसा क्या करें कि अब ये और हमें हानि ना पहुंचाए।